एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर वेद और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है घुटनों के दर्द के बारे में। तो घुटनों के दर्द से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परेशान ना हो। तो घुटने के दर्द को किस तरीके से ठीक किया जाए और किस तरीके से हम इसमें निजात पाएं। जब भी हमें घुटनों में दर्द होता है, जितनी भी माताएं बहनें या अगर हम बात करें लगभग 30 से ऊपर की एज जब शुरू होती है, तो वहां पर ये सब चीजें, घुटने का दर्द होना, आपके जोड़ों में दर्द होना और ये जो उंगलियों के जोड़ों में दर्द होना, यहाँ जो मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यदि आप भी अगर चाहते हैं कि घुटने के दर्द से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप निजात पा जाएं, तो आपके पास तरीका है और आपका सहयोग करेगा एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर। इसमें आपको न तो अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, न तो बहुत ज्यादा आपको एक्सरसाइज इत्यादि करने होंगे। आपको उन तरीकों को अपनाना है जो प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में करते हैं। थोड़ा सा खान पान में सुधार करना है और थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज, हल्का है, बिल्कुल हल्का। कई बार ये देखा गया है कि उसे ठीक करने के लिए, घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए जो लोग एक्सरसाइज बता देते हैं, अब वहां पे अंदर क्या है, अंदर हमें जो है इंटरनल इंजरी है, घुटने के अंदर इंजरी है यानी चोट है या फिर वहां पे कुछ मसल्स हैं, उसमें कुछ खिंचाव आ रहा है और हम एक्सरसाइज बता देते हैं। होता क्या है कि वह फायदा करने की जगह पे, न लाभ करने की जगह पे वो नुकसान करने लगता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंडीशन क्या है, सिचुएशंस क्या है और दर्द का जो लेवल है वो कितना है। अब यहाँ पे जरा एक नजर आप ये समझ लें कि फिर ये दर्द होने का कारण क्या होता है, मेन रीजन, ताकि आप उस चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद में जो उपाय आपको बता रहा हूं उसे करिए और उसी दिन से, पहले दिन से ही आपको इसमें राहत महसूस होगा। ठीक है। पहला काम, जो दर्द होने का पहला कारण जो होता है वो होता है आपका ओवरवेट। अगर आपका वजन, आपकी जो बीएमआई है, आपका जो बॉडी इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, या फिर जो है आपके अब जोड़ों पे वेट पड़ रहा है, आप थोड़े ही दूर चलने के बाद थकान महसूस करने लगते हैं, आप थोड़ी ही देर पे बस सांसें फूलने लगती हैं, तो ये पहला लक्षण होता है कि आप ओवरवेट के शिकार हो चुके हैं। आपको सबसे पहले अपना ओवरवेट के बारे में कंसिडर करना होगा, ये कैसे कम किया जाए। वेट को भी कम करना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपने आप में हम परिवर्तन करें तो आप बिल्कुल कर पाएंगे और इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। दूसरा कारण, पहला कारण तो आपने समझ लिया कि ओवरवेट जब होगा तो फिर आपको इस तरह की दिक्कत होगी। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वह होता है, वो बैलेंस नहीं है, यानी वो संतुलित नहीं है। जब कैल्शियम का लेवल अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा हमारी बॉडी में, तब भी हमारे पास पेन होगा, हमारे घुटनों में पेन होगा, हमारे हड्डियों में पेन होगा। इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अगला कारण जो होता है आपके बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यदि आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है तो फिर भी तो फिर आपको पेन होगा। अब ये डिपेंड करता है, ये जांच का विषय भी बन जाता है कि आखिर वजह क्या है। तो एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर में ये तमाम सुविधाएं हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या वजह है और बगैर अंग्रेजी दवाओं का सेवन किए हुए आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, ये कारण हो गया, पहला हो गया आपका ओवरवेट हो गया, दूसरा आपका हो गया कैल्शियम की कमी हो गया, तीसरा हो गया यूरिक एसिड की कमी हो गया और अगली बात, ये तीन बातें तो कॉमन होती हैं, घुटने का दर्द अगर है तो इसी वजह से होता है। अगर कुछ चीजें और आती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि कभी आपको चोट लगी हो और फिर चोट लगने के कारण जो है आपके जो इंटरनल मसल में है एक इंजरी बन गई हो, गांठ बन गई हो, तो उस समय भी आपको इस तरह की पेन महसूस होता है। कभी कभी मौसम बदलने के साथ भी आपको पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें और ध्यान में रखें तो हम घुटने का जो दर्द है उसे निजात पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। अब करना क्या है? अब यहाँ पे ये सारे तो मैंने आपको कारण बताया कि इसके वजह से आपका घुटने का दर्द होता है। अब मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं कि इस घुटने के दर्द को कैसे हम ठीक करें, वो भी बगैर अंग्रेजी दवाओं के। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां जब ज्यादा हम सेवन करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियां भी आपके बॉडी में होने लगती हैं। कई तरह की, जैसे इन्फ्लामेशन होने लगता है, जलन होने लगता है, ऐसी गैस बनने लगता है,
उसके बाद से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना, यहाँ तक कि आपकी किडनी भी प्रभावित होने लगती है। लंबे समय तक अगर हम दवा खाते हैं, थोड़ी देर के लिए वो क्या होता है, आराम तो मिलता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो जितने देर मुझे आराम दे रहा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुँचा रहा है, तो हमारी किडनी को पहुँचा रहा है और धीरे-धीरे हमारा किडनी डैमेज होने की कगार पे पहुँचने लगता है। तो हमें इन रास्तों से कोशिश करना चाहिए कि हमें बचें और कुछ इस तरीके का रास्ता अपनाएँ, ताकि हम निजात भी पा जाएँ और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो भी हमें सेफ मिलें, सेफ रहें, हमारे पास सेफ रहें। अब पहला काम क्या करना है आपको, आज से ही शुरू करिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपने अभी तक सोच लिया होगा कि आपका वेट ज़्यादा है या क्या है, ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर वेट ज़्यादा है, तो आज से ही जो है वेट कम करना शुरू कर दीजिए। कैसे कम करेंगे वेट? अब मान लीजिए कि आपका इतने दिनों से ये समस्याएँ चली आ रही हैं, आपकी एज 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 55 हो गए। अब इस एज में हम वेट कैसे कम करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो वेट कम करने के लिए देखिए आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको अपने आहार, जो भी आप डाइट लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है? अब उस चेंज को मैं बता देता हूँ क्या करना है। अगर आप भोजन करते हैं, तो भोजन करने में कोशिश ये करिए कि जितना भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले कुछ फल आप खा लीजिए। जब भी आप भोजन करें, कुछ फल खाइए, कुछ सलाद खाइए और खाने के बाद जितना हो सके आप इस चीज़ को खाइए। ठीक है? यही बदलाव करना है। आप ये समझ लीजिए कि जो फल खा रहे हैं, जो सेव खा रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपकी बॉडी में जो दर्द के लिए जो दवाइयाँ आप खाते हैं, वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं इन फलों में और फिर जो है आपके सेव आप खा सकते हैं, सेव में होता है। फिर आपके जो है सलाद के लिए आप जो है खीरा ले सकते हैं। जितनी भी सलाद की चीज़ें आती हैं, वो खा सकते हैं। यानी पहली बात आप वो खाएँ। उसके बाद क्या होगा कि आपकी भूख जो होगी वो कम हो जाएगी। पहले जितना आप खाना खाते थे, वो भूख आपकी कम हो जाएगी, थोड़ी-सी कम होगी। ज़्यादा तो नहीं होगी, थोड़ी-सी कम होगी। तो ऐसे शुरुआत करें। उसके बाद से क्या करें, सबसे पहला काम ये क्या करना है कि अगर सुबह-सुबह मॉर्निंग में अगर चाय पीने की आपकी आदत है, चाय पीने की आदत है, उस चाय को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप वो क्योंकि वो चाय जो है आपको कभी भी वेट लॉस नहीं होने देगा और तमाम तरह की परेशानियाँ भी क्रिएट करता रहेगा। इसके बाद से वेट कम करना शुरू करिए और कैल्शियम की पूर्ति कैसे होगी? अब आप देखिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप तमाम तरह से आप फ्रूट का सेवन करिए, है ना? आप फ्रूट ले सकते हैं, आप उन सब्जियाँ ले सकते हैं, ताज़ी सब्जियाँ खा सकते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। उसे खा कर के आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको यूरिक एसिड आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो जब जो हाई प्रोटीन है, उस हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को खाना आप बंद कर दीजिए। और अगर इस तरह से भी और भी दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार आप एक अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर अगर आप करना चाहें तो आप एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर से परामर्श कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं भी हों, आप फ़ोन कॉल पर भी और वीडियो कॉल पर भी आप परामर्श ले सकते हैं और बहुत ईज़ी वे में अपनी बात बता कर के और उसके द्वारा अपनी लाइफ़ को, अपनी लाइफ़स्टाइल को बदल कर एक नई दिशा में ले जाएँगे और फिर आप देखेंगे कि यह दर्द मतलब 1 वीक के अंदर यानी 1 सप्ताह में आपको धीरे-धीरे उसका असर नज़र आने लगेगा और देखते ही देखते आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और धीरे-धीरे उस दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बहुत सारे उपाय हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी बॉडी की क्या डिमांड है। भाई देखिए, जो हमारी बॉडी होती है, उसमें इतनी क्षमता तो होती है कि वो हर एक चीज़ को सही कर ले, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। हम उसे मौका नहीं देते हैं। हमारी बॉडी सिर्फ़ खाने-पचाने में ही रह जाती है। हमारी बॉडी हम जितना अनवांटेड चीज़ें खाते रहते हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते रहते हैं, उसी में वो उलझ के रह जाती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम क्या करें? तो ये जो तरीके हैं, थोड़े से छोटे-छोटे तरीके हैं, इनको अगर आप अपनाएँगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपने घुटने का जो दर्द है, घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, इससे आप निजात पा जाएँगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली मैंने जब लोगों से लोग आते हैं मेरे पास, उनसे मुलाकात होती है, बताते हैं तो सीधा उनका एक कहना होता है, डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवाइयाँ हम नहीं खाना चाहते। हम थक चुके हैं अंग्रेजी दवाओं को खाते-खाते, हम क्या करें? तो इस सिचुएशन में जब उनको इस प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट मैं करता हूँ, यानी नेचर के साथ और उनका जो फूड है,
उनका डेली एक्टिविटीज के साथ जैसे ही मैं उन्हें शिफ्ट करता हूं, तो पहले से ज्यादा वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं और पहले से ज्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगर आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं तो एक बार एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर से जरूर संपर्क करें, और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी समस्या समाप्त होगी, आपको राहत मिलेगा और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रहेगी, प्यारी सी मुस्कान रहेगी। तो इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इस शुभकामना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपकी आयु लंबी हो।